हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेसिकली गेटिंग द बेसिक्स राइट। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट है बल्कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। अक्सर स्टार्टअप्स के सामने ये चैलेंज होता है कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रखें और उसे एक कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में कैसे एग्जीक्यूट करें। तो ये आज जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्टार्टअप्स के लिए, छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक अच्छे लेवल पर जा चुके हैं। तो इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, प्लस हमारा जो प्रोफेशनल टिप है उसे भी देखिएगा क्योंकि प्रोफेशनल टिप के बिना ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी क्योंकि बिजनेस इज़ नॉट अ वन टाइम गेम। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नाम क्या है। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नाम है AIDA मॉडल। AIDA मॉडल स्टैंड्स फॉर AIDA, which stands for Awareness, Interest, Desire and Action। और आज की जो हमारी 2020 और अपकमिंग फ्यूचर की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके हिसाब से हमने इसमें एक प्रोफेशनल टिप ऐड किया है, दैट इज़ AIDA प्लस R मॉडल। अब ये AIDA प्लस R मॉडल होता क्या है, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है और ये कैसे आपके लिए एक गेम चेंजर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी साबित होगा, ये सब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यू डोंट हैव टू लुक द होल स्टेयरकेस, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो जो हमारा पहला स्टेप है AIDA प्लस R मॉडल का वो है अवेयरनेस। अगर हम एक बिज़नेस हैं या एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मार्केट में हमारे बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो अवेयरनेस फैलाने के लिए सबसे चीपेस्ट तरीका जो है वो है सोशल मीडिया। क्योंकि अगर हम बात करें पर डे यूसेज की तो पर यूज़र ऑलमोस्ट 1 आवर ऑफ द डे एक बंदा व्यतीत करता है अपना सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया कैन बी अ गुड सोर्स, अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विस। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो है इंटरेस्ट। हम जब अवेयरनेस फैला रहे हैं तो उसके बाद हम अपने पोटेंशियल कस्टमर में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे। जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जो की फीचर्स हैं उनको सामने वाले जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेट के तौर पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम अपने की फीचर्स को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं जो कि सामने वाले के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या कहें उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनमें इंटरेस्ट पैदा करे। अब इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डिज़ायर। हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि कैसे हमें अवेयरनेस फैलानी है, सेकेंड स्टेप में ये देखा कि हमें कैसे अपने की फीचर्स को अपने पोटेंशियल ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से पोर्ट्रे करना है। अब जब हमने अवेयरनेस फैला ली है, इंटरेस्ट हमने पैदा कर दिया है अपनी पोटेंशियल ऑडियंस में, तो ये ऑटोमेटिकली लीड करता है एक डिज़ायर को कि जो हमारे सामने वाला बंदा है वो चाहेगा कि मैं इस चीज़ को खरीदूं या इस चीज़ को मैं ले लूं ताकि मेरी जो प्रॉब्लम है या जो मैं चाहता हूं वो चीज़ हो सके। तो दैट इज़ द डिज़ायर पार्ट ऑफ दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर ये 2020 ना होता तो मैं ये कहता कि जो हमारा लास्ट स्टेप है एक्शन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमारे मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट और डिज़ायर जनरेट करने के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लाइंट बेस्ड एक्शन। ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, हमें एक ऐसा कॉन्टैक्ट सोर्स ज़रूर देना चाहिए जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स और हमारे बिजनेस के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करे। अगर हम बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन यानी कि जो हम अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कॉल बटन्स, लर्न मोर, साइन अप्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं या बाई नाउ, अप्लाई नाउ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो देखते हैं, जो बटन्स होते हैं वो बैक में लिंक्ड होते हैं हमारे वेबसाइट से, हमारे स्टोर से, जहाँ से बंदा जा कर के चीज़ें खरीद सकता है या हमारी सर्विस को अवेल करा सकता है। तो दैट इज़ द एक्शन पार्ट।
अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो ये पूरी की पूरी आइडा स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में फिट कर देगा। और भूलिएगा मत, अभी हमारा प्रोफेशनल टिप बाकी है। अब चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, हम लोग एड्स से रूबरू तो होते रहते हैं, और जो हमारी आइडा टेक्निक है वो एड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम लोग एक स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हैं या एक पेड ऐड चलाते हैं एक सर्टेन रीजनल ऑडियंस में, तो जो हम पहली चीज़ कर रहे हैं, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, या कह लीजिए जो हम हमारी जो पोटेंशियल ऑडियंस है उसको अवेयर करा रहे हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। अब जो हमारा ऐड होता है उसे हम लोग डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं ताकि वो इंटरेस्ट और डिज़ायर दोनों को जनरेट करे। अब इंटरेस्ट को कैसे जनरेट करेगा? मोस्ट ऑफ द एड्स जो कि हम लोग देखते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि वो हमारी जो डेली नीड्स हैं या जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारी नीड को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, हम अपने ऐड में वो चीज़ दिखाते हैं। तो हमने अवेयरनेस भी कवर कर लिया, इंटरेस्ट भी कवर कर लिया, डिज़ायर भी कवर कर लिया। अब जो हमारा पोटेंशियल ऑडियंस है या हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर होने वाला है वो लेगा एक्शन। अब सोशल मीडिया के हिसाब से देखें तो हम लोग वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, लॉगिन बटन्स, साइन अप बटन्स, सब्सक्राइब बटन से याद आया सब्सक्राइब कर दो, तो ये सारे हमारे कॉल टू एक्शन होते हैं। और अगर ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें तो हम लोग अपनी वेबसाइट मेंशन करते हैं, हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करते हैं, हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करते हैं, जिससे हमारा पोटेंशियल कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट करता है और हमारी प्रोडक्ट और जो सर्विस है वो बिकती है या लोगों तक पहुँचती है। अब आता है हमारा प्रोफेशनल टिप, यानी कि हमारा आइडा प्लस आर। अब इसमें जो आर था हमारा, वही है हमारा आज का प्रोफेशनल टिप। इन 2020 ऑडियंस को रिटेन करना, यानी कि हमारा जो ऑडियंस रिटेंशन है, जो हमारी एक लॉयल्टी होती है हमारे कस्टमर के साथ, उसे रिटेन करना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बिजनेस इज़ नॉट अ वन टाइम गेम। आप अगर एक बार किसी कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सूटेबल। अब बात आती है हम अपनी ऑडियंस को रिटेन कैसे करें, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स और हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी को कैसे जीते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये होनी चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट या हमारी जो सर्विस है वो हमेशा टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हमें उनसे एक लॉयल्टी बॉन्ड रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन मार्केट की, अगर एक लोकल बिजनेस ओनर अपने जो ऑफर्स होते हैं या जो नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, अगर आप उस तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं और आपने पास्ट में एक क्वालिटी सर्व की हुई है, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जो आपकी ऑडियंस है या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आपके साथ अगेन एंगेज करेंगे और आपका प्रोडक्ट सेल होगा। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मार्केट की, तो आप लोग जान रहे होंगे सोशल मीडिया पर ऑफर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, एसएमएस कैंपेन्स के थ्रू हम अपने ऑफर्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। तो अगर हमने वहाँ पर पहले एक अच्छी क्वालिटी का सामान दिया हुआ है या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर की हुई है, there is a maximum chance that your potential audience is going to be the conversion of your that product also. So guys, this was AIDA plus R model for digital marketing as well as for physical marketing in 2020 and this is going to help you in the near future as well. आज के वीडियो के लिए इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा या कोई भी टर्म जो आपको ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गिव अ बिग थम्स अप, और ऐसी ही वीडियोस को आगे पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। टिल देन टेक केयर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन बेसिकली वी विल गेट योर बेसिक्स राइट।